विद्युत रसायन के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध से। बोले तो प्रतिरोधकता पात्र में एक आयतन वाला वैद्युत अवघट्ट विलयन तथा इसमें प्रयोग किए गए इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर रखें तो इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखें तो प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध के बराबर होता है। तो रेजिस्टेंस बराबर बोल जाएगा तो इसको विशिष्ट प्रतिरोधकता बता L, विशिष्ट प्रतिरोधकता इंटू L बटा A। उसी प्रकार अगर विशिष्ट प्रतिरोधकता को इधर कर देंगे तो प्रतिरोधकता इधर आ जाएगा, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। चालकता सेल जिसमें इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और विलयन का आयतन 1 ml हो तो विलयन का चालकत्व G से के बराबर होता है। वही है वो डेरिवेशन हो गया। तो इसको हम लोग इसी से याद कर लेंगे। G बराबर K इंटू A बटा L, ये फार्मूला हो गया उसका। मोलर चालकता 1 मोल वैद्युत अपघट्ट विलयन की सांद्रता मोलर चालकता कहलाता है। इसे डेल्टा M से दर्शाया जाता है। माना 1 मोल वैद्युत अपघट्ट के विलयन का आयतन Vml है। एकांक आयतन चालकता K, 1 मोल विलयन का चालकता Vml इंटू K, तो डेल्टा M बराबर K इंटू V। 1 मोल विलयन का चालकता डेल्टा M बराबर K इंटू V। तो मोलरता विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन के आयतन बोले तो लीटर में। अगर ml में हो जाएगा तो इंटू 1000 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये तो पहले भी बता चुका था मोलरता। देखिए डेल्टा M बराबर K इंटू 1000 बटा M, मात्रक मोल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर लीटर। अगर सांद्रता बढ़ती है तो मोलर चालकता घटती है। बोला जाए तो सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती होता है मोलर चालकता का। प्रबल वैद्युत अपघट्ट एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। प्रबल वैद्युत अपघट्ट विलयन की मोलर चालकता सांद्रता बढ़ाने पर घटती है। चालकत्व व मोलर चालकता का सांद्रता का प्रभाव आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता घटती है। विलयनों की तनुकरण करने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। तनुकरण बोल जाए तो सांद्र आयतन में कमी। यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए विलयन का तनुकरण करने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। डेल्टा M का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। सेल स्थिरांक दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। इसे x से दर्शाया जाता है। x बराबर L बटा A। तो इसका सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर बोला जाए तो हम लोग दर्शाते हैं 1 बटा सेंटीमीटर। ये देख सकते हैं आप लोग, जब सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो -1 लग जाएगा। ये आप पहले से ही जानते हैं। तो आइए बैटरियाँ के बारे में जानते हैं। बैटरियाँ 2 या अधिक गैल्वेनिक सेल के श्रेणी क्रम का जोड़ना ही बैटरी कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना इसका कार्य होता है। अच्छी बैटरी के कुछ विशेष गुण: हल्की वजन में, कीमत कम, आकार छोटा, स्थिर वोल्टता की विद्युत धारा, अधिक समय तक ऊर्जा देना। बैटरी 2 प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। बदला जाए तो प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी दोबारा उपयोग नहीं लाया जा सकता।
जिससे सूक्ष्म सेल मरकरी सेल विद्युतीय बैटरी चार्ज करके दोबारा यूज किया जा सकता है, जैसे शीशा संचायक सेल, निकेल कैडमियम सेल। सूक्ष्म सेल उपयोग ट्रांजिस्टर, रेडियो, टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में विद्युत रसायन सेलों में जो विद्युत की बिजली से चलने सकने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्ति होते हैं। अंदर का वैद्युत अपघट्य का उपयोग में लाया जाता है। सूक्ष्म सेल एनोड पर यह क्रिया होता है, Zn क्रिया करके Zn प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। Zn प्लस आयन बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। कैथोड पर अभिक्रिया आप लोग देख सकते हैं और सीधा ये याद कर लीजिएगा, सेल अभिक्रिया होता है ये Zn प्लस 2 MnO2 प्लस NH4 प्लस बटा Zn2 प्लस 2 mm और OH हो जाएगा और 2 NH3 हो जाएगा। मरकरी सेल उपयोग घड़ियों तथा कैमरों में किया जाता है। विद्युत की कम आवश्यकता पर एनोड में जिंक और पारा का बना होता है। इसका विद्युत अपघट्य के रूप में ZnO और KOH का मिश्रण होता है और उसका भी अभिक्रिया देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा। ये हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले, वीडियो को रोक कर करके इसे नोट कर लीजिएगा। कॉलरॉस का नियम, अनंत मूलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है। अनंत मूलर चालकता डेल्टा एम के ऊपर इन्फिनिटी पावर लग में लगा है, तो देख लीजिए डेल्टा एम इन्फिनिटी प्लस डेल्टा एम इन्फिनिटी माइनस बोला जाए तो NaCl के Na प्लस Cl माइनस में होगा, तो डेल्टा एम इन्फिनिटी बराबर डेल्टा एम इन्फिनिटी Na प्लस और डेल्टा एम इन्फिनिटी Cl माइनस में हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। द्वितीयक बैटरी बोले शीशा संचायक सेल, एक सेल से 2 वोल्ट विद्युत धारा प्राप्त होती है। नोट शीशा संचायक सेल H2SO4 का भी उपयोग होता है। द्वितीयक सेल है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। इलेक्ट्रोड के रूप में PVSV की ग्रिड ली जाती है। जाली का प्रयोग करते हैं। निकेल कैडमियम सेल यह 3 प्राथमिक परतों से बना होता है। पहली परत निकेल की छोटी होती है और एक सकारात्मक टर्मिनल कलेक्टर के रूप में कार्य करती है। दूसरी परत विभाजक के रूप में कार्य करती है, OH आयनों की आपूर्ति प्रदान करती। तीसरी परत कैडमियम की बनी होती है जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर परत संग्रह के रूप में कार्य करती है। बाहरी आवरण अंदरूनी हिस्से का नुकसान से बचाव करती है। यह सेल महंगे होते हैं, उपयोग मोबाइल में होते हैं। ईंधन सेल, तीसरा प्रकार का सेल रासायनिक 3 प्रकार के सेल होते हैं ईंधन। रासायनिक ऊर्जा सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ईंधन के रूप में H2O2, CH4, C2H6 आदि काम में लेते हैं। H2O2 ईंधन सेल कार्बन के संबंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Pt का लेप लगा होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच KOH के विलयन भरा होता है। आयताकार पात्र में बंद कर देते हैं। एनोड पर H2 गैस और कैथोड पर O2 गैस प्रवाहित करते हैं। संक्षारण, धातुओं को संपर्क में वायु में नमी के कारण सतह पर अवांछनीय पदार्थ बन जाते हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि के परत बन जाते हैं। उदाहरण लोहे में जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, कॉपर पीतल की सतह पर हरे रंग की परत जमना। लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि, जब लोहे के संपर्क में वायु से नमी होती है तो उसकी सतह पर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है। इस सेल में अशुद्ध लोहा एनोड की तरह और शुद्ध लोहा कैथोड की तरह तथा जल की बूंदें विद्युत अपघट्य की तरह काम करती है।
एनोड में Fe जो Fe आयन प्लस आयन में बदलेगा 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेगा, और कैथोड में O2H2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 4OH बनाएगा। ईंधन सेल का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा में अपोलो मिशन में इसका उपयोग किया गया था। अधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए परिवहन में, विद्युत उत्पादन में। ईंधन सेल अभिक्रिया की उपयोगिता कम भार होने के कारण हल्का होना, पोर्टेबल होता है। इसकी दक्षता 60 से 70% होती है। जल की आपूर्ति होती है। सेल ईंधन की अभिक्रिया एनोड पर 2H2O प्लस 4OH माइनस से अभिक्रिया करके 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बनाती हैं, और कैथोड से O2 प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 4OH का निर्माण माइनस 4OH का निर्माण करती है। तो इसका 2H2 प्लस O2 बराबर 2H बनाती है। जंग लगने की क्रिया 4Fe प्लस 2 आयन प्लस O2 प्लस 4H2O मिलकर के F2Fe2O3 प्लस 8 हाइड्रोजन बनाती है। सो इसका यह सूत्र हो जाएगा जंग लगने का सूत्र Fe2O3 इंटू X H2O जंग लगने का सूत्र है। सो हमारा फर्स्ट विद्युत रसायन चैप्टर भी समाप्त हो गया है। अगली बार विद्युत बलगतिकी होगी, सो हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हम लोगों को आगे जाके फिर इनऑर्गेनिक भी पढ़ना है। सो मैं जल्द ही सभी का वीडियो ज़रूर लाऊंगा। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, तुम लोग नहीं करते तो मुझे बहुत दुख लगता। सो थैंक यू, मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइक सब्सक्राइब करना ये आपकी मर्ज़ी है। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।